ओम साई राम सभी को। मैं आ गई हूँ ऑफिस से और ऑफिस से आते ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज है थर्सडे और मेरे व्रत का मुझे करना था पारण। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गैस को ऑन करके उस पर रखा कुकर, उसमें डाला तेल, उसमें ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च और हमारा बाकी की चीज़ें हींग। तो आज मैं बना रही थी साईं राम का प्रसाद। पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि क्या बनाएं, तो फिर मैंने सोचा बाबा जी को खिचड़ी पसंद है, तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू चने की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ मैंने डाल दिया हरी मिर्च, थोड़े से आलू, इसको अच्छे से कर लेंगे सौते। क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि आज मुझे आलू पूरी बनाना है या छोले पूरी बनाना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आलू की खिचड़ी ही बना लेती हूँ, जो कि बाबा का प्रसाद भी खिचड़ी का होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए करी लीव्स फ्रेश, और यहाँ मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था, तो अब मैंने ये चावल इसमें डाल दिए हैं। और इसी के साथ में मुझे यहाँ पर चने की दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, ताकि ये झटपट से बन जाए, क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना था और बाकी की तैयारी भी करनी थी। और उसी के साथ आज नई खबर ये कि आज थी भैया भाभी की 10वीं शादी की सालगिरह, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर रेगुलर मसाले हमारे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल करके इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसी के साथ में यहाँ पर जो चने की दाल मैंने भिगोई हुई थी, अब उसको भी मैं धो करके मुझे इसमें डालना था। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने भिगोई हुई जो चने की दाल थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये खिचड़ी जल्दी से बनके रेडी हो जाए। क्योंकि मुझे भी घर पे भी पूजा करनी थी और फिर मंदिर जा करके मंदिर में भी पूजा करनी थी और बाकी की चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पर ये डालने के बाद में अब मुझे इसमें डालना था पानी। तो मैंने यहाँ झटपट से 2 बड़े कप पानी इसमें डाला, और ये करने के बाद में मुझे लगाना था ढक्कन। और ये देखिए, मुझे इतनी जल्दबाजी थी कि मैं इसकी सीटी और जो इसकी रबड़ होती है वो लगाना ही भूल गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने कुकर को चढ़ा दिया था और वेट करना था इसकी विसल आने का। तो यहाँ पर बाकी की तैयारी करनी थी। तो विसल आग लग चुकी थी और दूसरी साइड भाभी पनीर को फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, वाह कितनी अच्छा कलर आया है मेरे प्रसाद के भोग का। तो पूजा करने से पहले मैंने सोचा सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद को डाल लिया था एक बर्तन में, क्योंकि मुझे ये सारा प्रसाद लेकर के जाना था साईं मंदिर, जहाँ पर मुझे ये वहाँ पर खिलाना था और सबको बांटना था। तो फटाफट से मैंने ये कर लिया था इस बर्तन में, और अब मैं चली गई थी अपने साईं राम को भोग लगाने और पूजा करने के लिए। मेरे साईं राम को मैंने खिचड़ी का भोग लगाया और उसके बाद में लगाया अपने पसंदीदा भोग जो बाबा जी को पसंद है, बेसन के लड्डू का। और ये करने के बाद में हम लोग निकल चुके थे साईं मंदिर के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी साईं मंदिर सारे सामान को लेकर के। तो यहाँ मेरे 11 निर्जल व्रत हो चुके थे जो मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ भाभी मुझे प्रसाद दे रही थी। पूजा करने के बाद में यहाँ आना मेरी हेल्प कर रही थी सारे प्रसाद को बंटवाने में। और यहाँ ये सब होने के बाद में हम आ रहे थे घर की ओर। और ये थी मैं और ये थी मेरी मोटो, जिनकी थी आज सालगिरह। तो घर पे फटाफट आने के बाद में आते ही हम लोग लगे काम पे। तो एक साइड पनीर हो चुका था और यहाँ पर मैंने तैयारी की फटाफट बूंदी का रायता बनाने के लिए, क्योंकि भाभी बोलती है कि रायता आप बनाओ, क्योंकि उनको मेरे हाथ का पसंद है। और ये बनाने के बाद में फटाफट से मैंने दूसरा पैकेट भी खोला। तो यहाँ पर हम लोगों को पसंद है थोड़ा स्पाइसी वाला। जब तक बूंदी और मसाले अच्छे से ना मिल रहा है तब तक मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और दही फेंटने के बाद में जो मसाले हमें पसंद हैं, आपको जो भी पसंद है आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने रेगुलर मसाला लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसी के साथ में काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च का जो कुटी हुई काली मिर्च होती है वो मैं बाद में डालूंगी। यहाँ मैंने बूंदी को भिगो के रख दिया था और तब तक मैंने सोचा बाकी की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया था साइड में। और अब बारी आई थी छोले को फ्राई करने की। छोले ऑलरेडी हम लोगों ने उबाल लिए थे। तो यहाँ सबसे पहले पापा को देना था खाना। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए जल्दी से फ्राई किए बिना कम स्पाइसी के छोले। तो यहाँ मैंने पैन को गरम कर लिया, उसमें डाला ऑयल और उसी के साथ में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग के बिना मुझे और पापा हम दोनों को ही, पापा जी को खाना पसंद नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाला था टमाटर। और हाँ, आज जो भी खाना हमने बनाया था वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक बनाया था, बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पर करी लीफ डालने के बाद में मैंने टमाटर को किया अच्छे से सौते। उसी के साथ जो उबले हुए हमारे चने थे, तो उसमें मैंने पानी को बिल्कुल ऐड नहीं किया, और क्योंकि मुझे सूखे चने बनाने थे। और ये देखिए, या पापा जी को खाना देने के बाद में बारी आई थी हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए फिर सूखे वाले ही छोले बनाए। तो मैंने वही सेम प्रोसेस किया। तेल में डाला आपका
ज़ीरा, हींग, टमाटर, सारे रेगुलर मसाले, उसको अच्छे से कर लिया सॉटे और उसके बाद में मैंने यहाँ उबले हुए चने डाल दिए। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था, बट हमको ये पानी वाला नहीं बनाना था, बट भाभी ने बोला कि आप दोनों ही बना लेना। तो यहाँ पर फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा अपना किचन किंग मसाला और उसी के साथ ये कसूरी मेथी। तो इसको अच्छे कर लिया था मिक्स। ये ऑलरेडी मतलब अब मैक्सिमम ये पूरा पक चुका था, तो बस मुझे वेट करना था इसके ड्राई होने का। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर भटूरे के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। तो मैंने ले ली थी छोटी सी थाली, उसमें डाला मैदा, थोड़ी सी यहाँ पर चीनी, चुटकी भर सोडा और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा नमक और आधा छोटा चम्मच सिर्फ दही और उसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऐड किया था ऑयल। तो सबसे पहले इसको मैंने इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिला लिया और ऑयल डालने के बाद में अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसका मैंने एक अच्छा सा मतलब डो बना लिया था कि ना ज़्यादा पतला रहे और ना ही ज़्यादा सख्त। तो यहाँ पर इसको गूंथने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए और तब तक मैं अपना दूसरा काम करने लगी थी। तो यहाँ पर बाहर से आवाज़ आ गई कि फिर केक रेडी है, सब लोग आ जाओ। तो यहाँ पर ये देखिए ये केक इतना यम्मी मुझे लग रहा था। तो मेरा फुल कॉन्सेंट्रेट था सिर्फ बेरीज पे क्योंकि मुझे बेरी बहुत पसंद है। और यहाँ मेरी मोटो आ गई थी कैंडल जलाने के लिए। तो ये था व्यू कुछ इस तरीके से और ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सबने एंजॉय किया और यहाँ पर पूरी फैमिली, हमारे भैया भाभी और हमारी प्रिंसेस तीनों ने केक कट किया और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और इस पार्टी में आई हुई थी आना की दोस्त और आना की दोस्त का भाई। तो यहाँ आन्या का पूरा कॉन्सेंट्रेट था सिर्फ चॉकलेट पे। यहाँ भैया भाभी ने एक दूसरे को खिलाया केक और आन्या का बस ध्यान था कि बस मुझे चॉकलेट खिला दो। तो भाभी ने आन्या को नॉर्मल वाला केक खिला दिया। तो आना ने बोला मुझे क्रीम नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो वो खुद ही अपने हाथों से खाने लगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर सबने सेलिब्रेट किया। यहाँ भाभी ने मम्मी को केक खिलाया। मम्मी ने बोला मुझे थोड़ा सा खाना है, लेकिन सिर्फ मैं रह गई। तो मैंने कहा मैं कल सुबह खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत था, मैं नहीं खा सकती थी। और यहाँ पर शुरू हुई मेरी आना की परफॉर्मेंस। और यहाँ डांस करते करते ना आना की स्कर्ट थोड़ी सी नीचे होगी तो आना की जो दोस्त है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है आना के लिए, तो उन्होंने आकर के सही किया। और यहाँ पर बच्चों की पार्टी शुरू हो चुकी थी। कोल्ड ड्रिंक, समोसा, नमकीन, बिस्किट। तब तक हम लोगों ने तैयारी की खाने की कि भाई अब जल्दी से बच्चों को खिलाना है खाना, तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर फिर सेकेंड परफॉर्मेंस हमारी मैडम की दोस्त की। तो आरो और आना बिल्कुल ना लवर्स की तरह रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इनका चल रहा था परफॉर्मेंस और तब तक हम लोग थे किचन में। तो यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले भटूरे बनाने के लिए शुरुआत की। तो यहाँ थोड़ा सा ना इसका जो डो था वो मुझे पतला लग रहा था, बट हमने कहा चलो ठीक है जैसा भी होगा भी बनाते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने इसको बनाना शुरू किया और इस तरीके से हाथों की मदद से ये फैल गया, इसको फैला करके और फिर मैंने इसको बेलना शुरू किया। और जल्दी जल्दी फिर हमारा ध्यान रहा सिर्फ इसको बेलने पे, क्योंकि मैंने भटूरे ज़्यादा नहीं बनाने थे, क्योंकि हमारा था कि बच्चों के लिए पूरियाँ भी रहेंगी, क्योंकि सारे बच्चों को मैक्सिमम पूरियाँ ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं बस 6 से 7 भटूरे, छोटे छोटे भटूरे थे, उनको मैंने बना लिया और कुछ इस तरीके से ये बनाया। तो जैसा भी बना बट ओवरऑल बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर ये बेलने के बाद में मैंने कढ़ाई ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको फ्राई किया। तो ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा फूल गया था, लेकिन बाद में भी फूल गया था, बट जैसा मुझे पसंद था वो बिल्कुल वैसा ही बना एग्जैक्टली। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको करना शुरू किया फ्राई। और ये रही मेरी मोटो जो कि मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग थे किचन में और बाहर ये सब कर रहे थे एंजॉय। और ये रही मेरी भतीजी। तो यहाँ पर खाना था रेडी। तो ये था बूंदी का करी लीव्स वाला रायता, ये थे मसाला छोले और ये था मटर पनीर। इसी के साथ में मैंने बनाया था राइस विद करी लीव। जो करी लीव और कोरिएंडर लीव्स वाला जो मैं चावल बनाती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। और यहाँ बच्चों ने खाना शुरू किया, तो मैंने यहाँ बच्चों को सर्व करना शुरू किया कि बच्चे आराम से भरपेट होकर
करके खाना खा लें और यहाँ से खाना खा कर के ही वो लोग अपने अपने घर को जाएं। ऑलरेडी रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी के साथ में यहाँ बच्चों को कंपनी दी भैया ने, उन्होंने कहा मैं बच्चों के साथ ही इंजॉय करूँगा। तो यहाँ पर सब लोगों को खाना खिलाने के बाद में अब हम लोग रह गए थे, तो यहाँ पर भाभी बच्चों को और चीज़ें सर्व कर रही थी, भैया को सर्व कर रही थी और यहाँ पर सब लोग फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था घर पे जाने का, तो हमने बोला चलो ठीक है आप यहीं रह जाओ। तो रात के बजे थे 11, भाभी ने लगा दी थी मेरी थाली कि आप अपना व्रत खोल लो। तो मेरे को इतना ज़्यादा उन्होंने सर्व कर दिया, लेकिन मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो टेस्ट किया वो था, सबसे पहले मैंने अपना प्रसाद चखा और उसके बाद में मैंने यहाँ पूरी खाई छोले से, और वाकई में ये इतना ज़्यादा यम लग रहा था। और ये था मेरा फेवरेट बूंदी रायता विद करी लीव्स। आप कभी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यम लगता है। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।